नमस्कार दोस्तों। आज 9 जून 2023 है। अ, जैसा कि आज आपको बाज़ार पता है काफ़ी नैरो रेंज में था, बट निफ्टी में मोमेंटम था तो निफ्टी में हमें अच्छे पॉइंट्स मिले आज। उससे पहले हम एक चीज़ पे डिस्कस करते हैं कि बाज़ार में हायर लेवल से, मतलब अगर आप बाज़ार को देखो तो ऊपर हायर लेवल से एक जो सेलिंग प्रेशर होना चाहिए बाज़ार में, वो मिसिंग है। क्योंकि अगर बाजार इतने इस तरह के मोमेंटम से बाजार नीचे आएगा तो कोई भी बंदा डरेगा नहीं। बाजार में जो गिरावट होती है वो डर की वजह से होती है। अगर आपको किसी चीज का डर है तो वो चीज जल्दी इम्पैक्ट करती है। अगर बाजार जिस हिसाब से नीचे आ रहा है, एक एक बार पे 5-5 पॉइंट, 6-6 पॉइंट करके, और दूसरी चीज ये है कि इस तरीके के बाजार में ऑप्शंस बायर का गेम खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशन में कितना टाइम होल्ड रख सकता है। आप ये देखिए, अगर आप इन द मनी लेते हैं और बाजार में स्पाइक आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो बाजार में हमें ये समझना बड़ा जरूरी है कि अगर इस तरीके का गिरावट बाजार में आएगी तो ये सस्टेनेबल नहीं रहेगी। अगर ऐसे मोमेंटम आएंगे, क्यों, आप ये देखिए कि आपकी जो बारें बन रही हैं डाउन साइड की, वो छोटी बन रही हैं, और जब बाजार ऊपर जाता है तो वो 150, 200 पॉइंट की बार्स बन रही हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में गिरावट किस तरीके की आ रही है। आपने कोविड का टाइम, आप सब लोगों को याद होगा कि 15 दिन 20 दिन में सारा काम खत्म हो गया। उससे पहले भी जब भी गिरावट आती है बाजार में तो गिरावट हमेशा शार्प होती है। अगर इस तरीके से वो करेक्शन कर रहा है तो ये जरूर हो सकता है कि बाजार साइडवेज होके अगर प्रीवियस डे का हाई ले जाता है तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी इजीली मिल जाएगी। अब पॉइंट ये है दूसरा यहाँ पे समझने का कि यूएस बाजार ऊपर जा रहा है। मतलब कल भी अगर आप देखो तो लास्ट में वो रैली हुई है। अगर आप नेस्डैक का चार्ट देखो तो नेस्डैक में भी कोई नेगेटिव बार नहीं बनी थी आज, पर आपका आईटी नहीं परफॉर्म किया। S&P 500 का भी आप चार्ट देखो तो आप ऑलमोस्ट हाई के आसपास पहुंच रहे हो। मतलब हाई मतलब जो कंजेशन था रिसेंटली आपका, अब वहां पे आ रहे हो। देखिए, यहाँ से निकलोगे तो आप फिर आराम से आप 4560 के आराम से चले जाओगे। अगर आप डॉ जोन का भी चार्ट देखो तो ये भी अपने कंजेशन जोन से ऊपर निकलने के लिए तैयार है। तो 34,500 400 तक ये भी जाने के लिए तैयार है। बट हम जो हैं, अब देखो यूएस बाजार ऊपर जा रहा है, इसमें एक चीज और है कि ये जो कैचअप रैली कर रहा है। कैचअप मतलब होता है कि जब हम ऊपर जा रहे थे तो यूएस बाजार उतना ऊपर नहीं गया, क्योंकि उसकी वो जो कुछ इंटरनल प्रॉब्लम थी इन्फ्लेशन की। क्योंकि ज्यादातर जो हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन आई है वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन आई है। और दूसरा हमें एक चीज और समझनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी हाई पे है, निफ्टी हाई पे है। आप ये देखो, अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट लगाओ, और डेली नहीं, मंथली चार्ट लगाओ निफ्टी का एक बारी। जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, एक बार मंथली चार्ट देखते हैं निफ्टी का। तो आप अक्टूबर 2021 में, अक्टूबर 2021 में इसी लेवल पे थे। आप अक्टूबर 2021 में आप ऑलमोस्ट, आपका जो हाई था वो 18,604 था 2021 में। आज 2023 चल रहा है। ऑलमोस्ट 17 से 18 महीने हो गए। तो हम ओवर एक्सटेंशन कहाँ हैं? अब इस चीज को कोशिश करें समझने की कि बाजार में ओवर एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है। इसको ओवर एक्सटेंशन बोलते हैं ये। बट अगर हम बाजार को देखें कि बाजार ने क्या किया, ये करेक्शन करी। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो ये करेक्शन ही तो है। अगर हम इस हाई को तोड़ते हैं, देखिए नजरिया है अपना अपना बाजार को समझने का, तो इस चीज को समझने की कोशिश करें कि हो क्या रहा है बाजार में। अगर हम इसी लेवल से देखें तो मिड कैप और बाकी शेयर्स में 20 to 25% रैली हो चुकी है, पर इंडेक्स वहीं का वहीं है। इंडेक्स मुश्किल से 1 से 2% ऊपर होगा। बट अब यहाँ पे ये है कि हमने हाई पे हैं। देखो बात ये होती है कि आप इस हाई को हाई मान रहे हो। मान लो यहाँ से 22,000 चला जाए, इंडेक्स से 20,000 आ जाए, 18,000 आ जाए, 19,000 आ जाए, तो वो भी तो हाई होगा। तो इस चीज को कोशिश करें कि हाई की कोई डेफिनेशन नहीं होती। और जिस तरह की गिरावट हमें बाजार में भी देखने को मिल रही है, अगर हम डेली चार्ट देखें तो एक
एक बोलते हैं जो गिरावट में एक डर होना चाहिए, वो डर नहीं है यहाँ पे। ये अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज, 10 डेज में आपको कोई डर लगा है बाजार में? आई डोंट थिंक सो कि किसी को, क्योंकि अगर इस तरीके का बाजार नीचे आएगा तो आप बड़ी जल्दी रिकवर कर जाओगे। उससे पॉइंट्स आपको समझाने का कि हायर लेवल से एक सेलिंग प्रेशर में कमी आ रही है, और यूएस बाजार अगर ऊपर जाएगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम भी ऊपर जाएंगे, बिकॉज वहां पे कैचअप रैली हो रही है। वो हाई से काफी नीचे है और हम हाई के पास हैं, तो वो भी अपना कैचअप वहां पे करेगा। आपका यहाँ पे आईटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपके बैंकिंग जो पहले रेजिलियंस चल रही थी वो एक स्ट्रेंथनेस थोड़ी सी कम हो रही है। आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखिए, अब 3 से 4 हफ्ते से नीचे आ रहे हैं। आप एचडीएफसी का चार्ट देखिए, आप रिलायंस का चार्ट देखिए, आप कोटक का चार्ट देखिए, आईसीआईसी बैंक का चार्ट देखिए, सब अपने सपोर्ट जोन पे आ गए हैं। अब वो सपोर्ट जोन तोड़ेंगे तो आपको मोमेंटम मिलेगा ना, क्योंकि बाजार में हो क्या रहा है, 2 3 स्टॉक्स को खड़ा कर दिया जाता है जिससे इंडाइसिस को मैनेज किया जा रहा है। अगर आप आज भी बाजार को देखें तो आज भी बाजार में क्या हुआ है, आपने एक साइड पे रिलायंस को होल्ड करना शुरू कर दिया आज भी, दूसरी साइड पे आपने एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक को होल्ड करना शुरू कर दिया। शायद एचडीएफसी थे ना, एक मिनट देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक। सेक्टर लगा लेते हैं, एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक को आपने साइडवेज कर दिया। आपने आज कोटक में देख लो, आप इंडसइंड और एक्सिस बैंक को देखोगे तो वो आज टॉप गेनर थे बैंकिंग सेक्टर के, बट आज पीएसयू बैंक्स में सेलिंग देखने को मिली है। और अगर इस तरीके से बाजार चलेगा कि दो चीजों को आप होल्ड कर रहे हो, दो चीजों को चला रहे हो, तो इंडेक्स मैनेज हो जाएगा, बट आपको फिर अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी चेंज कैसे करनी पड़ेगी, इसमें हम फिर ये कर सकते हैं कि हमें अगर 15 से 10 15 पॉइंट भी मिले तो हमें इसको लेके निकलना पड़ेगा। बिकॉज अगर मोमेंटम नहीं आएगा बाजार में तो ऑप्शंस बायर का गेम में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें इस तरीके की डिसिप्लिन अपने आप में लाने पड़ेंगे फिर, क्योंकि मार्केट जो है फेजेस पे चलती है। मार्केट की हमें पेस को समझना बड़ा जरूरी है कि मार्केट किस पेस के चल रहा है। अगर मार्केट की पेस है कि वो साइडवेज रहेगा और इस तरह के से मोमेंटम देगा तो उस पर कुछ नहीं मिलेगा। कुछ मार्केट होती है जहाँ पे मोमेंटम होता है, कुछ मार्केट होती है जहाँ पे बाजार साइडवेज होता है। तो हमें वो पेस भी समझना चाहिए। अभी लास्ट 10 दिन से बाजार एक बड़ी नैरो रेंज में है। अगर आप इस तरीके के बाजार में पैसा बना के ले जा रहे हैं, देन आपके जो रूल्स हैं वो काफी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आज का बाजार भी अगर आप देखें, निफ्टी में हमने क्या डिसाइड किया था कल निफ्टी के लिए, एक बार देखते हैं, निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। निफ्टी हमने क्या डिसाइड किया था कि अगर चार्ट है, जैसे कि हमारा कल प्लान था कि अगर हमें बाजार जितना 200 के पास मिलेगा, या दूसरा साइडवेज के बाद अगर निफ्टी 5 मिनट का लो तोड़ता है तो हम शॉर्ट करेंगे। पहली बार जो बनी एक डोजी बनी, मतलब लोग क्लोज के आसपास गए, 200 पे गए। जैसे सेकंड बार डोजी बनी और इस ये थर्ड बार बनना शुरू हुई, ये वाली बार जो थर्ड 5 10 जो थर्ड बार है रेड बार, जैसे इसने 200 को रिजेक्ट किया नीचे की साइड, मैंने यहाँ पे निफ्टी की 18,700 की पुट ली 99 या 100 के आसपास, और वो वर्टिकल इतनी तेज नीचे आई कि मेरे को उसमें 21 पॉइंट्स मिल गए। आई एग्जिट माई पोजिशन हेयर। तो आपको ये चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए मार्केट खुलने से पहले ही। क्यों? इसमें मैंने क्या चीज देखी, आपकी करेंसी खुली थी, करेंसी नेगेटिव खुली। आपके जो बैंकिंग थे उसमें कोई मोमेंटम नहीं था। इनिशियली आपका बजाज फाइनेंस में मोमेंटम ऊपर की तरफ मिला, बट उसमें भी सेल ऑफ आना शुरू हो गया। आपके जो हैवी वेट्स थे एक या दो को छोड़ के, उसमें बड़ा मोमेंटम नहीं था। तो पिछले दिन को अगर आप देखो तो यहाँ से फॉल आया था। तो इस तरीके के डेज में आपको इनिशियली पहले सेलिंग मिलेगी। अगर बाजार को ऊपर जाना भी होता है तो पहले सेलिंग आती है, देन बाजार ट्राई करता है ऊपर जाने की। अब अगर बाजार अब इस लेवल पे, जब यहाँ पे हम एग्जिट हो गए, तो वहां पे फिर मैंने बैंक निफ्टी की 41,100 की कॉल ली। शायद 20 नहीं 301 के आसपास ली थी, और वो 3030 तक गई। बट उसमें कोई मोमेंटम नहीं आ रहा था बाजार में, काफी साइडवेज हो गया था बैंक निफ्टी। तो अब उस साइडवेज में ऑप्शंस बायर का गेम खत्म हो जाता है। तो आपको 25 से 30 मिनट में वो चीज समझ में आ जानी चाहिए कि बाजार कर कुछ नहीं रहा है, तो निकलो। तो हम 5 से 6 पॉइंट, हो सके 7 8 पॉइंट के हमने लॉस दिया और वहां से हम निकल गए। उसके बाद हमने निफ्टी का ट्रेड लिया दोबारा से, जब ये यहाँ पे रिजेक्शन होना शुरू हो गई,
हमने निफ्टी का ट्रेड लिया ये, पर निफ्टी का ट्रेड जब लिया तो फिर इसमें इसमें भी कुछ नहीं आ रहा था, निफ्टी भी बहुत ज्यादा साइडवेज हो गया था इस ड्यूरेशन में। अगर आप इस टाइम फ्रेम को देखो यहाँ से, तो यहाँ पे बाजार में मोमेंटम नहीं था निफ्टी में। हमने 18,650 की पुट ली थी अब की बार 98 के आसपास, वो 107 तक गई, बट उसमें कोई मोमेंटम नहीं आ रहा था, तो हम उससे भी एग्जिट हो गए। उसके बाद हमने 18 मंथली पुट ली इस जगह के आसपास, यहाँ पे हमने मंथली पुट ली थी 18,500 की, बिकॉज अगर बाजार में इतनी बड़े बड़े स्पाइक्स बनेंगे तो अगर आप वीकली कॉल लोगे तो उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। दैट इज द रीजन कि हमने उसको मंथली कॉल लिया, और वहां से हमें 101 के आसपास मैंने वो ली थी, और 1020 तक 2090 तक वो गई। बट जब ये बड़ी बार बनी ये वाली इस बार के आसपास, जब वो दोबारा नीचे आया तो हम यहाँ के आसपास एग्जिट हो गए अपनी निफ्टी की पुट में भी। तो बाजार में ओवरऑल देखें तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग ही काम किया, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बाजार में जो एक प्रेशर होना चाहिए, अगर आप अपने हाई से गिर रहे हो, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो ये समझ में आता है, कभी भी बाजार जब ऊपर जाता है तो स्लोली जाता है, बट जब नीचे आता है तो वर्टिकल कूदने वाला सिस्टम होता है कि वहां से सीधा हम नीचे आ गए। बट यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है उसमें थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है। तो फिलहाल हमारा जो कल का प्लान होगा उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इसमें हमने कैसे प्लान करना है, बिकॉज मैं रफली यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि अगर बाजार में कल बाइंग आती है मंडे को, अगर बाजार 18,650 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे सेलिंग की ही ट्राई कीजिए। हम बाइंग तभी करेंगे जब बाजार 18,780 से ऊपर ट्रेड करने लग जाए, या बाजार सपोर्ट पे आके, जैसे अगर आप पाइवट्स देखेंगे तो आप कल R2 S2 पे आए, कल भी आप S1 पे आए हैं और आज भी S1 पे ही आए हैं, तो बाजार में कोई ओवर एक्सटेंशन डाउन साइड पे भी नहीं है। बट जो एक प्रेशर होता है, इस वजह से मैं आपके दिमाग में ये बात डाल रहा हूँ कि सेलिंग हमेशा तेज होती है, मोमेंटम के साथ होती है। अगर मोमेंटम मिसिंग है तो आपको अपना स्टांस, अपना जो व्यू ऑफ थॉट है उसको चेंज करना चाहिए, और इस तरह के बाजार में क्वांटिटी पे बड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब मैंने यहाँ पे पुट ली मेरी फुल क्वांटिटी थी, जब मैंने कॉल ली मेरी क्वांटिटी हाफ थी, मैंने जब यहाँ पे दोबारा मंथली पुट ली मेरी क्वांटिटी फुल थी। तो आपको पैसा बनेगा आपके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। आपका व्यू ठीक है, हो सकता है तब भी पैसा ना बना पाओ बाजार में, क्योंकि बाजार ऐसे इजीली पैसा नहीं देगा, बाजार आपको हिला के पैसा देगा। आप अगर आज बाजार देखो, यहाँ पे इस लो को नहीं तोड़ा, फिर ये वाला लो नहीं तोड़ा, मतलब स्विंग हाई, सॉरी ये स्विंग हाई नहीं तोड़ा सुबह, फिर ये स्विंग हाई नहीं तोड़ा, फिर ये स्विंग हाई नहीं तोड़ा। तो बाजार अगर पहले ऊपर जाता भी है तो फर्स्टली उसमें मंडे सेलिंग आएगी, देन अगर अदर दिन कुछ ऐसा हो जाता है ओवर द वीकेंड की बाजार में बहुत तेज कोई ऐसी न्यूज आ जाती है या मोमेंटम बहुत तेज आ जाता है, बट आई डोंट थिंक सो कि कुछ ऐसा होने वाला है। मेरे हिसाब से बाजार में ये होगा कि बाजार गैप अप अगर मंडे करता है तो फर्स्ट हमारा जो एक्शन पॉइंट ऑफ एक्शन होना चाहिए वो सेलिंग की तरफ होना चाहिए, अदर देन बाइंग टिल देन, जब तक हम 200 से नीचे हैं। और यहाँ पे आपकी ऑलमोस्ट काफी ज्यादा उसने टाइम स्पेंड किया है। यहाँ मोमेंटम मंडे आता है या उसके बाद में आता है, पर अगर आप डेली भी बार देखेंगे तो डेली बार भी नेगेटिव हैं, बट एक मोमेंटम मिसिंग है। मोमेंटम मंडे से आता है या हल्के सा एक बार दोबारा वो ऊपर जाता है फिर देन नीचे को आता है, वो टाइम विल टेल। बट फिलहाल जो नजर आ रहा है कि बाजार में मोमेंटम मिसिंग है दोनों साइड पे, तो छोटे पॉइंट्स लें और क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग करें तो आपका पैसा बनेगा, अदर देन आपका इसमें ब्रोकरेज और ऑप्शन बायर को इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इन्फॉर्मेशन मैं यूट्यूब कम्युनिटी पे डालता रहता हूँ, तो आपको कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर ट्रेड करना हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बट इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो आप ट्रेड ले रहे हैं उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, हमारा दिन आज का प्रॉफिटेबल है, और ठीक मतलब एक पॉइंट पे हमें 22 एक में मिले थे, एक बार हमें मिले वहाँ पे 10 पॉइंट्स, तो 33, मतलब ऑलमोस्ट आज जो पॉइंट्स आएंगे वो 22 पॉइंट्स मेरे को मिले होंगे आज बाजार में, क्योंकि एक मेरा बैंक निफ्टी में माइनर सा मैंने स्टॉप लॉस ले लिया था, एक निफ्टी में माइनर सा स्टॉप लॉस लिया था, ऑलमोस्ट 4 या 5 पॉइंट का दोनों दोनों में लिया होगा। तो आप ये देखिए उन जगहों पे स्टॉप लॉसेस जो लिए गए हैं वो इस वजह से नहीं लिए गए कि बाजार ऊपर जा रहा है या अगेंस्ट जा रहा है, बाजार में मोमेंटम नहीं था। तो आपको मार्केट का जो उसका पेस है, पेस को समझ के ही ट्रेड लेना है। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।